हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन इसके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मानव शरीर क्रिया जो जीव विज्ञान से संबंधित है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के विषय में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो प्रत्येक परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, जिसका राइट आंसर है 20। कितने? 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी की। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रैब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। किसका? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह है यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य जो है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? 120 mm व 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाएगा। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं?
यकृत या लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑटो ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? ऑटो ग्रंथि के। किसके? ऑटो ग्रंथि के। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन के। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। कौन सा है? थायरॉक्सिन। मानव रक्त कणों का व्यास होता है, मानव रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क की क्रिया को। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रहे मानव शरीर की क्रिया से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, वंदे मातरम।